क्या Ravi Dubey with his partner in crime, the very beautiful Zoya Froze. Guys, please put your hands together. Namaste ji. How's everyone? Everyone is fine. Thank you for coming over. Thank you very much. So, Ravi, we want to know about your character in the series. तो कैरेक्टर ट्रेलर आपके सामने भी प्ले हुआ है. कैरेक्टर एक कॉन आर्टिस्ट का कैरेक्टर है. सो उसकी ताकत ऐसे उसके बाहों में नहीं बल्कि उसके दिमाग में, उसकी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करके बहरूपिया है. इज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइसेस. बड़ी बड़ी सिचुएशन से, क्रिटिकल सिचुएशन से जो है अपने दिमाग की ताकत से, अपने स्किल सेट को इस्तेमाल करके वो निकलता है. सो दैट्स बेसिकली व्हाट द शो इज ऑल अबाउट. All right, it is looking very promising and we're so excited to see you in such a role, right? But अभी यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ something about your character. So what you said was absolutely correct. Partner in crime मतलब उर्वशी मत्स्या की बिल्कुल partner in crime ही है. She is a magician और जैसा कि आपने देखा मीरा का magic Right. हाथों में नहीं आँखों में है. आँखों में है. So she is the biggest distraction while the entire कांड is happening. तो बाकी चीजें I think मैं 18 नवंबर के लिए छोड़ दूँगी ताकि आप देखें and I'm sure it will be very very interesting. Right. तो मतलब जिनके पीछे कांड हो रहा है वो हमारे साथ ही है यहाँ पर. Alright, thank you so much for telling us about your characters. और अभी यहाँ पर आपके सवालों के लिए रवि और जोया यहाँ पर हैं. So we can start with the Q&As with the media and let's have the first question. मैम एक्सक्यूज मी जी यार बंद कर दे, ये भी बंद कर दे, ये भी बंद कर दे. अब पीछे से बंद करा दो. जी मैम लाइट बंद कर. आपको ऐसा अभी बड़ा पीछे. सो देखिए जॉनरास सिमिलर हो सकते हैं. हो सकता है कि आपने एक कॉमेडी पिक्चर देखी हो और एक दूसरी कॉमेडी पिक्चर आप देखें, उसका वो मतलब नहीं कि पिक्चरें सिमिलर हैं या उनके कॉन्सेप्ट सिमिलर है, उनकी टेलिंग सिमिलर है. तो आई थिंक मैंने बड़े अरसे में मतलब कॉन थ्रिलर्स दे रियली एक्साइट मी एनी व्हिच वेज एज अ कंज्यूमर आल्सो. लेकिन यहाँ जो है इसकी टेलिंग बहुत अलग है. इसमें बंटी और बबली या किसी भी और पिक्चर जैसा कोई भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो सिमिलर हो. और whether it is the heavy use of prosthetics, I think in the Indian OTT space इस extent पे prosthetics का इस्तेमाल ये पहली दफ़ा हो रहा है. दूसरी बात जो कास्ट आपने देखी, whether it is पीयूष मिश्रा जी, रवि भैया हैं, मुझे लगता है कि बंटी और बबली में गुरु शिष्य की इक्वेशन को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस दी गई है. इसमें गुरु शिष्य की इक्वेशन जो है वो इस शो का न्यूक्लियस है. जो कुछ भी वो सीखता है अपने गुरु पीयूष मिश्रा से सीखता है. तो it's a highly sentimental film. It's not exactly there's a lot of emotional quotient, there's a lot of drama quotient. अगर आप 90s की स्टोरी टेलिंग के फैन हैं जैसे कि मैं हूँ, I'm a 90s boy, तो अगर आप if you like that kind of storytelling, you like those one-liners, you like the background score, you like that edge of the seat, thrill a second kind of a storytelling, you like it. So it's very different. It's nothing like any of the films or shows. What's the number of episodes you have made? 11 sir. 11. So, what are the similarities between you in real life and the character you are playing? And I think the same question goes for you too, ma'am. You want to take that first? I think जब मैंने ये कैरेक्टर मुझे मिला था बहुत सारी सिमिलैरिटीज I could find. इसका मतलब ये नहीं कि मैं कौन करती हूँ, I'm not a con artist in real life. और maybe actors are. हम हमेशा एक दूसरा रूप लेते हैं तो maybe in that sense I could relate. बट बहुत सारी ऐसी इनहेरेंट क्वालिटीज है उर्वशी की जिससे मैं रिलेट कर पाई. शी इज अ गो गेटर, शी इज टुडेज वुमन, शी नोज व्हाट शी वांट्स एंड शी इज स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड शी नोज हाउ टू यूज द सिचुएशन टू हर एडवांटेज. तो आई थिंक ये सारी क्वालिटीज जो है उर्वशी की वो बहुत ही खास है. हाँ, मुझे उसकी तरह मैजिक नहीं आता तो वो मैंने सीखा. वो मैजिक करती है, लोगों को कॉल करती है एंड देन किस तरह मत्स्या और उर्वशी मिलते हैं और कैसे ये सारा कांड एक साथ होता है, इस बारे में कहानी. एंड द होल इक्वेशन ऑफ
Matsya is, I think, Urvashi is very, I feel, in a way inspired. I think that is what I felt from Matsya. So, मेरा character, and I think I'm also very inspired by Rani. So that is one similarity I could see. Yes. So to answer your question, I think there's a lot of similarity. I'm not a con artist, तो मैं लोगों के पैसे लेके नहीं भाग जाता हूँ. वो एक चीज़ है जो डिफरेंट है. मगर मत्स्या एक essentially एक डिसाइपल है, एक शिष्य है. तो वो अपने अनुभवों से सीखता है, वहाँ से वो स्किल सेट लेता है और उसी स्किल सेट को लेकर के वो रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करता है. Now he is a con artist. I may not be a con artist, but I'm also like him. I'm a disciple of experiences. So मैं भी मतलब आप कि मैं ये मानता हूँ कि अनुभव से बड़ा और कोई गुरु नहीं होता. तो आप जिंदगी में जब आपको अनुभव मिलते रहते हैं, उन्हीं से आप चीजें सीखते हैं. और अगर ना सीखना चाहे, दिमाग आप खुला ना रखना चाहे, तो कोई जरूरी नहीं है. So like Matsya is like a sponge. He absorbs his environment and he learns from his environment. I'm also like a sponge. I also try to absorb and internalize from my environment. So that's where I think me and Matsya are very, very similar. And how long does it take you to come out of a particular role that you're playing? Since, you know, when we talk about the series, or if I talk about any form of movie that is coming on Amazon or Netflix, anywhere, right? So how long does it take you to, you know, come out of that particular role and, you know, come back to your real self? तो मतलब मैंने भी कई शोज इस तरीके के किए हैं जहाँ पे 10 दिन पहले मैंने शो साइन किया है और कॉस्ट्यूम ट्रायल्स वगैरह उसी 10 दिन के भीतर हो गए हैं और आफ्टर दैट वी आर ऑन द रोड. एंड कई बार ना बड़े प्रोडक्शंस जो है जब शोज फ्लोर पे डाल रहे होते हैं तो प्रिपरेशन टाइम को बहुत अंडरमाइन कर देते हैं. That is probably sometimes they don't factor that time and they do not think that it is necessarily important enough. But मत्स्यकांड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. मत्स्यकांड में हम लोग शो शुरू होने से तकरीबन 2.5 महीने पहले और जोया was the last person to get cast in We still मत्स्यकांड. had ample time to workshop. Loads of workshops, loads of readings. शो prosthetic heavy है जैसा मैंने कहा. तकरीबन 11 एपिसोड्स हैं तो 11 डिस्गाइसेस भी हैं. तकरीबन 11 डिस्गाइसेस हैं. प्रोस्थेटिक का ये मतलब होता है कि अगर हमारी 12 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे के ऊपर जो है 4-4.5 घंटे का वक्त वो प्रोस्थेटिक मेकअप जो आप ये वाला देख रही हैं अगर, तो प्रोस्थेटिक मेकअप में रेडी होने के लिए 4-4.5 घंटे ऊपर से जाते हैं. 1.5 घंटा उसको निकालने के लिए लगता है. और उसके बीच का जो समय है उसमें यू हैव टू बी इन द कैरेक्टर डिस्पाइट द फैक्ट दैट आप जो है आपके असली चेहरे के ऊपर एक पूरा एक दूसरा चेहरा जो है चिपकाया जाता है लिटरली. तो ये सारी चीजों को फैक्टर करना रोल से निकलने से ज्यादा एक प्रोडक्शन डिजाइन से निकलना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है इस तरीके के शो के लिए. बट निकलने के तो यार आदमी को किरदार से निकलने के लिए साल भर भी लग जाता है और कई बार आदमी किरदार में घुसने के बाद कभी नहीं निकल पाता. ये भी कई लोग मतलब किरदार ही बन के रह गए हैं. सो इट्स अ वेरी रिलेटिव आंसर. One last question. Since you know it has all the Kants happening in the series, what do you think? How much impact does it make on the audience? Like, you know, of course, there's a lot of questions like criticizing the word Kant and asking you that, you know, what sort of impact. So my question is similar to you. What sort of impact is it going to have on the audience? Is it related to the title that you're asking? Both. What kind of impact is Khan going to have on the audience? I think this is meant for entertainment, and let's take it in that sense. And I feel जब हम कुछ मूवी, सिनेमा, कह लीजिए वेब सीरीज देखते हैं, तो you know हम सब कुछ भूल जाते हैं. We watch it completely, हम उस वर्ल्ड में इन्वेस्ट हो जाते हैं. तो हमने कान ऐसी बनाई है कि आप अपनी दुनिया भूल जाइए और कुछ घंटों के लिए हमें हमारी दुनिया में इन्वेस्ट कर दीजिए. एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. अगर आप मॉरल उसकी बात करें तो आई एम श्योर जब आप शो देखेंगे तो आपका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा. बिकॉज आखिर में क्या होता है ये तो किसी को नहीं पता. कहाँ लीड करता है दैट यू विल हैव टू. That we can't tell you. We can't tell. Okay, I have a question. Sir. You know, there's been an explosive growth in OTT Sure. during the coronavirus pandemic. And one issue which rankles the audience is the kind of abusive language to be used. Sure. Also the sex scene. Yeah. Do you think there is a need for regulating the OTT? सर इसका ना ये कोई क्लियर जवाब नहीं. कई बार कुछ कहानियों की ज़रूरत होती है. वहाँ मैंने देखा है कि कई जगह वो जो आप एक सर्टेन एग्रेशन जो रिक्वायर होता है स्क्रिप्ट में या उसको एग्जीक्यूट करने के तरीके में
वो कई दफ़ा स्क्रिप्ट के लिए ज़रूरी होता है और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो ज़रूरी नहीं होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट वो कर दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पर वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट किया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज वी आर इन दी OTT स्पेस, तो हम कई लिबर्टीज ले सकते हैं जो हम टेलीविजन पे नहीं कर पाए, जो बड़े पर्दे पे नहीं कर पाए क्योंकि सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम हो जाती है। हम जो चीज़ें नहीं कर पाते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि अब OTT का मीडियम है और इतना एज यू राइटली सेड एक्सप्लोड हो गया, एक्सपोनेंशियली राइज हो गया, तो हमारी जो भड़ास थी हम सारी बेमतलब यहाँ निकाल दें, स्क्रिप्ट की जरूरत हो या ना हो। तो एक पहले तो एक क्रिएटिव रेगुलेशन डेफिनेटली जरूरी है। इंटरनली मेकर्स को ये जानना बहुत जरूरी है जो मैं कर रहा हूँ उसकी जरूरत भी है, आवश्यकता भी है कि नहीं। हो सकता है मेरे शो में वो पोटेंशियल हो कि मैं हर एज ग्रुप को दिखा सकूं, लेकिन जबरदस्ती एक वायलेंस सीन डालने के लिए, जबरदस्ती गाली गलौज डालने के चक्कर में मेरी ऑडियंस ही क्वेश्चन इज हु विल डिसाइड कि इसकी जरूरत है कि नहीं है सर? इज इट द फिल्म प्रोड्यूसर और द गवर्नमेंट? सर नाउ दैट इज देयर इज अ वेरी थिन लाइन देयर। एक अच्छे मेकर पे भी, एक अच्छे मेकर को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना चाहिए और हमें एज एन ऑडियंस भी एक अच्छे मेकर पे उतना भरोसा रखना चाहिए कि अगर हम अपने जीवन को जिम्मेदारी के साथ जी रहे हैं, अगर मैं आप लोगों के सामने एक सभ्य व्यवहार करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को आदर दे रहा हूँ और आपसे मुझे वो आदर मिल रहा है, तो हम लोग दो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो एक कन्वर्सेशन में एंगेज हैं, उसी तरीके से मुझे एक मेकर पे भी वो भरोसा रखना चाहिए कि वो भी एक जिम्मेदार सिटीजन है और मेकर को वो जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। What do you have to say on this? रवि जी, अब पहले ऐसे चोर रहे एक सेकंड थे जवाब से काम वाले करके मैम चोरियां एक जवाब वाले करके एक मिनट शी इज नॉट टू टॉक। आई थिंक जो इन्होंने कहा, आई थिंक वो सही कहा। हर एक रूल नहीं रख सकते हर स्टोरी के लिए, हर कहानी के लिए, हर किरदार के लिए, हर फिल्म मेकर के लिए हम एक रूल नहीं रख सकते। इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट हाँ, ये हमें एज एन ऑडियंस डिपेंड करता है कि हम भी वो कंज्यूम कर रहे हैं। सो एज एन ऑडियंस हम कितने इन्वॉल्व हैं उसमें। सो क्वेश्चन गोज टू आई थिंक बोथ द साइड्स। सो yeah, I think we both have to, the audience and the filmmaker have to reach a... The filmmaker ले जाता है 18 plus and that's the end of the responsibility. The question is at your home, you have your kid, your wife, your sister, they all sitting in front of the... वो तो रेगुलर मैक्रो जिम्मेदारी, एक तो मैक्रो जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी, एक हमारी जिम्मेदारी जो है एक माइक्रो जिम्मेदारी भी है, न्यूक्लियर जिम्मेदारी एक है। There is a responsibility that we have, I have purely towards my family। अगर मेरा बच्चा है, छोटा है और मुझे पता है कि उसको ये फलाना, छोड़िए टेलीविजन की बात छोड़ते हैं, क्रिएटिविटी की बात छोड़ते हैं, कि उसको चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं फ्रिज के बाहर चौकीदार तो नहीं बिठा सकता। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि जब तक मैं घर में नहीं हूँ उस फ्रिज को मैं लॉक कर दूँ, या मैं जब तक हूँ मेरा ध्यान उसके ऊपर रहे कि भैया तेरे को वहाँ पे ले जाना, ये चीज़ तेरे लिए ठीक नहीं है, कम से कम अभी ठीक नहीं है। ग्रो अप, गेट बेटर, तेरे दूध के दांत टूट जाए उसके बाद खानी शुरू कर चॉकलेट। तो आई थिंक एक सामाजिक जिम्मेदारी है। हर कई बार कुछ चीजों को रोक देना सही होता है और उस चीज से मैं सहमत भी हूं कई जगह पे। कई बार उनको रोकना नहीं, एक न्यूक्लियर जिम्मेदारी पे भी भरोसा रखना, एक माइक्रो जिम्मेदारी पे भी भरोसा रखना, वो भी थोड़ा जरूरी है। सो आई थिंक वी आर आल्सो रिस्पांसिबल सिटीजंस एंड वी कलेक्टिवली आर अ रिस्पांसिबल कम्युनिटी एज वेल। सो दैट्स मेबी माय टू बिट्स। How do you take criticism? I take it well, I think. I go back and reflect on it, and I try to kind of apply the things that I have learned in my life. रवि, इस कैरेक्टर में एक्सपेरिमेंट करने का कितना मौका मिला? हर किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट करता है जब कोई भी सेलिब्रिटी किरदार को निभाता है। प्लस आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट पार्ट आप किसको मानते हो इस कैरेक्टर के दौरान जो आपने प्ले किया है? इस कैरेक्टर के दौरान बेस्ट पार्ट तो मतलब मैं सबसे बड़ी बात जो अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि शो का हिस्सा रहने में सबसे अच्छी बात क्या थी, तो मैं कहूँगा कि कंधे से कंधा मिला करके पीयूष मिश्रा जी, रवि किशन जी, नावेद असलम जी, राजेश शर्मा जी, जोया अफरोज जी, मधुर जी, so all these people, I've had this fantastic opportunity of working shoulder to shoulder with all these fantastic artists. That's the greatest part of that. I've had this opportunity to play all these disguises in one. So 2 साल इंडस्ट्री बदल रही। उस 2 साल में कैमरे के सामने आने का मौका नहीं था, तो वो जो मौका 2 साल में नहीं मिला, वो जो है हमने एक ही शो के अंदर 11 किरदार करके निभाया। What about you, Zoha? How's your journey? कोरा कागज, then रसना sponsored at the age of 3. एक्सपीरियंस बस कैसा रहा, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। यस, मैंने बहुत अर्ली ऑन शुरुआत की एंड उस वजह से आई थिंक वो इनहिबिशन कभी नहीं रहा मेरे अंदर, और आई थिंक बचपन में भी शायद नहीं था। दैट इज व्हाई आई कुड बी ऑन द सेट एंड आई कुड बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा।
जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है क्योंकि इतने डिफरेंट लोगों के साथ काम करने का मौका मिला शुरुआत से। इतने अच्छे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, उनसे आप जब सीखते हो बचपन से सेट पर जाके, आई थिंक उसका एक्सपीरियंस आई थिंक दैट्स अनमैचेबल। सो आई थिंक जब भी मैं सेट पर होती हूँ, आई ट्राई टू ऑब्जर्व एंड आई ट्राई टू सी व्हाट इट टेक्स। एंड क्योंकि मैं बचपन से आई हूँ, आई नो हाउ मच मेहनत और कितनी लगन के साथ आपको इस इंडस्ट्री में आना पड़ता है एज एन एक्टर। इट्स नॉट ओनली अबाउट फेम एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट वेयरिंग अमेजिंग आउटफिट्स एंड सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू। इट्स ऑल्सो अबाउट जो हम 16 घंटे या 12 घंटे हम काम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं, तो वो आई थिंक उसकी जानकारी मुझे पहले से थी। सो आई न्यू दैट ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द ग्लिट्स एंड ग्लैम। तो आई थिंक वो मेरी ये सीख जो है वो बहुत पहले से आती है। और जर्नी तो खैर बहुत ही खूबसूरत रही है बचपन से, एंड देन मिस इंडिया एंड देन नाउ मत्स्या कांड विद रवि दुबे। इससे बेटर और क्या हो सकता है? रवि, आपने घर जमाई में एक चॉकलेट बॉय का रोल था, तो ये उसके ऑपोजिट है। 11 किस्तों में अलग अलग रोल आता है, बिना बंदूक के आप लोगों को लूटते हैं और किसको पता भी नहीं लगता। शायद इसमें दिखाए गए हैं, जैसे मैंने पढ़ा है। तो ये कैसे किया? कभी वेट कम किया, कभी लुक को चेंज की, तो फिर कैसे किया? जी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज जब ये लुक चेंज करके खड़े थे सेट पर, मैं आई और ये कुछ बात कर रहा था, कौन है ये बुढ़ा आदमी, क्यों मुझसे बात कर रहा है? That's really crossing the boundary. And then I realized it's हाँ मतलब ये बूढ़ा वाला मेकअप था, ये वाला नहीं, I think the driver makeup was there. The driver one, yes. You were shooting outdoor in Jaipur. I really didn't recognize. And I just came next to her, मैंने कहा और कैसी है जोया? तो जोया एकदम बट हाँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन है कौन आप? So Okay, so we are taking the last question now. okay. Sir, Hi, Ravi. We can go. It's yes, हाँ जी बिल्कुल नहीं दिल भी कम ये तो हमने डिक्लेयर कर दिया पहला अध्याय। सो अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मेरा क्वेश्चन है पीयूष मिश्रा से रिलेटेड, आपका सीरीज में उनके साथ क्या कनेक्शन रहता है? मेरे गुरु हैं। और रियल लाइफ में भी रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही है। तो मत्स्या ने जो कुछ भी सीखा है अपने जीवन में वो उनके जरिए ही सीखा है। So that's and that is the kind of equation I share with Piyush ji. थिएटर स्किल्स भी मतलब काफी कुछ रहा होगा ना? जी हम रवि भैया का भी, रवि किशन जी का भी और पीयूष मिश्रा जी का भी, दोनों का एक वर्ल्ड व्यू इतना जबरदस्त है, इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस है क्रिएटिव इंडस्ट्री के, आर्ट के, अदाकारी के। सो उनके साथ रह करके अगर कोई आदमी वक्त बिता के सिर्फ लल्लो चप्पो करके आ जाए तो वो फेयर बात नहीं है। उनके साथ बैठ करके उनकी मतलब जितना आप सीख सको उतने आप बेहतर करके निकलो। सो ये आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आपका फर्स्ट टाइम था ना इनके साथ? जी फर्स्ट टाइम। इट्स ओके, डोंट वरी, 11 o'clock we'll break for one. We can do one-on-one. Anyway, let me just finish one thing. I want to answer the lady. It's okay. So आप मुझसे पूछ रही थी कि वो वजन घटाने वाली जो बात थी हो रही सर, तो पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि आपने जो काफ़ी प्रिपरेशन भी आपने मुझे लगता है करी, आपने देखा है, तो थैंक यू सो मच कि आपने ट्रेलर को भी देखा और आपने जानकारी भी रखी अपनी शो के बारे में। शुक्रिया। मतलब कोई सीरियल छोड़ती है और शाहरुख को भी बोलती भी, रवि जी क्यों नहीं आते? मैं आता जाता रहता हूँ पंजाब। तो मैं शिरडी होती हूँ तब, अच्छा। मैं साईं बाबा जी के गई थी, तो कहती है आएंगे आप मिलेंगे भी, बहुत अच्छे शादी। तो वो तो है ही, इसीलिए शादी करी। So बस मतलब कि मैं सिर्फ एक लाइन में खत्म कर दूंगा इस बात को कि एक्टर के लिए जब उसको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसमें उसको ये सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है, 24 घंटे में 28 घंटे क्रिएट करने का मौका मिलता है, एक ऐसी मेहनत करने का मौका मिलता है जो इससे पहले उसने नहीं करी, तो वो दोनों हाथों से उसको ग्रैब करता है। मैंने भी वही किया मत्स्या कांड के साथ। So it's not a challenge at all, it's a beautiful opportunity. Thank you. Ravi, one question I wanted to ask actually, when we can expect you in the Punjabi movies? मुझे पंजाबी हम लोग प्रोड्यूस तो करते हैं, मुझे पंजाबी बोलनी अगर आती होती साफ तो मैं कब का आ चुका होता, बिकॉज आई लव द इंडस्ट्री एंड आई नो द काइंड ऑफ ग्लोबल रिकग्निशन दिस इंडस्ट्री इज गिविंग एवरीबडी इंक्लूडिंग माय वाइफ। मगर मैं एक इंडस्ट्री में आधा प्रिपेयर्ड होके आके ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं उस कंटेंट को जस्टिस ना दूं, तो मुझे अभी तक पंजाबी साफ बोलनी आती नहीं। जिस दिन मैं सीख गया ना, मैं 100% पंजाबी पिक्चर। You both are refined actors. Thank you. So I think that's a wrap. We can do one-on-one.